देखो हम इसमें ना क्या करते हैं, एक्सेप्शन देखते हैं सबसे पहले ना, एक्सेप्शन कौन से होते हैं, यानी कि अपवाद कौन से होते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम जो आती है ना अपवाद में आती है ना। अपवाद में देख लेते हैं Na2O2। पहला एग्जांपल ले लिया हमने Na2O2, ध्यान से समझना बेटा, मैं पूरा रिपीट करा दूंगा सारे आपको 20-25 मिनट में। Na2O2 में हम Na की निकाल रहे हैं ऑक्सीडेशन नंबर। याद रखना जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं उसको X मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? X मान लेते हैं। लेकिन यहाँ Na के 2 हैं तो हम 2X मानेंगे। क्या मानेंगे? 2X। अभी देखना मैं आपको थोड़ी गलती करके दिखाता हूँ, क्या अक्सर स्टूडेंट्स गलती करते हैं। प्लस वो कहते हैं यौगिकों में ऑक्सीजन की -2 होती है, इंटू 2 इक्वस टू 0। ज़्यादातर जनरली हम लोग यही पढ़ते हैं, लेकिन क्या होता है 2x - 4 इक्वस टू 0। तो 2x इक्वस टू 4, यहाँ आ गया x इक्वस टू प्लस के 2, आ गया प्लस के 2। लेकिन बेटा ये गलत है। ये गलत इसलिए है कि x की +2 इसकी Na की +2 नहीं आती, क्योंकि किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर उसकी समूह संख्या से ज़्यादा नहीं आती। जैसे ये फर्स्ट ए ग्रुप होता है हमारे पास। फर्स्ट ए ग्रुप में कौन होते हैं? हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम होते हैं। और फर्स्ट ए ग्रुप के तत्वों की जो ऑक्सीकरण संख्या होती है +1 होती है। क्या होती है? +1। ये मैंने आपको रूल में भी लिखवाया। और किसी भी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या उसकी समूह संख्या से ज़्यादा नहीं आती। तो इसका मतलब गलत है ये। तो फिर गलत है क्यों? रीज़न क्या है ये देखना हम लोगों को, है ना। ये गलत क्यों है इसको देखते हैं। क्योंकि हमने इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो हमने गलत भर दी है ना, क्योंकि ये परऑक्साइड है। ऑक्सीडेशन की ऑक्सीडेशन नंबर हमें -1 लेनी है। इसमें परऑक्साइड में ऑक्सीजन की -1 होती है, इंटू 2 इक्वस टू 0। तो ये हो गया 2x - 2 इक्वस टू 0, 2x इक्वस टू 2। तो x इक्वस टू प्लस के 1। क्लियर हो गया ना, समझ में आ गई ना। आपके नोट्स में हो रही है, आप समझ सकते हैं ठीक से। मैं और देखता हूँ, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, जैसे हमारे पास K2O2 में हम K की निकालते हैं। क्लियर? तो जिसकी निकालते हैं, आ जाओ बेटा बैठो, जिसकी निकालते हैं x मान लेते हैं 2x प्लस O की क्या लेंगे बेटा? -1 लेंगे, क्योंकि परऑक्साइड है, इंटू 2 इक्वस टू 0। तो 2x - 2 इक्वस टू 0, x इक्वस टू क्या आ गई? प्लस के 1। समझ में आ गई ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और लेते हैं हम, देखते हैं। मैं आज आपको सारे जितने भी एक्सेप्शन केस हैं इंपॉर्टेंट सब करा देता हूँ। जैसे हम देखते हैं BaO2। क्लियर? ये सेकंड ग्रुप का परऑक्साइड है। अच्छा एक बात होती है, क्वेश्चन उठता है सर परऑक्साइड क्या होता है, कि परऑक्साइड क्या होते हैं। एक बार आपको ये भी बता देते हैं परऑक्साइड क्या होते हैं। जैसे हमारे पास ये फार्मूला है हाइड्रोजन परऑक्साइड का H2O2 का। तो बेटा देखिए H ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H, 2 ऑक्सीजन परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं ये, है ना। तो ये परऑक्साइड लिंकेज है या परऑक्साइड ग्रुप है। क्या ये? परऑक्साइड लिंकेज या परऑक्साइड ग्रुप है ये। बात क्लियर हो गई? जब 2 ऑक्सीजन परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हों तो परऑक्साइड होता है। तो यहाँ ऐसा ही है। कैसे मैं स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं आपको? देखिए Ba सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। ये 2 ऑक्सीजन परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो दोनों परऑक्साइड के हो गए ना। बेरिलियम की संयोजकता या वैलेंसी 2 होती है ना, 1 1 2। ऑक्सीजन की भी 2 होती है, 2 यहाँ भी 2 होती है, 2। बात क्लियर होगी? दोनों ऑक्सीजन परस्पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, तो क्या है ये? परऑक्साइड के हैं। अब तो आपको समझ में आ गया परऑक्साइड क्या होता है। तो देखिएगा x प्लस O की क्या लेंगे? -1 इंटू 2 इक्वस टू 0। तो x - 2 इक्वस टू 0, x इक्वस टू प्लस के 2। आ गई ना। तो बेरिलियम कौन से ग्रुप का है? या सेकेंड ग्रुप का है। आई बात समझ में? तो इसकी क्या आ जाती है बेटा? प्लस के 2 आ सकती है, उसके ग्रुप नंबर के बराबर आ सकती है, ग्रुप से ज़्यादा नहीं आ सकती। बात समझ में आती है? कम आ सकती है, ज़्यादा नहीं आ सकती। अगर ज़्यादा आती है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, आपको ध्यान देना है। बात क्लियर? और लेते हैं, ठीक है ना। थोड़े से बड़े लेते हैं बेटा। कैसे? जैसे हमने लिया H2SO5। अगर हम इसमें सल्फर की निकालें, ये किसी के कॉलेज में आई भी थी अभी, तो सल्फर की कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए H की +1 लेते हैं आप,
कहते हैं ना यौगिकों में हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कंपाउंड्स +1 है ना, इंटू 2, सीखो बेटा, इंटू 2, बात क्लियर, प्लस जिसकी निकालनी होती है x मान लेते हैं, x क्लियर, प्लस O की तो हम -2 ही लेते हैं, जनरली आपने पढ़ा होगा -2 इंटू 5 इक्वल टू 0। तो देखिए 2 + x - 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू प्लस के 8 आ गई ना। ये बेटा प्लस की 8 तो बिल्कुल गलत है, सल्फर की +8 कैसे आ जाएगी, सल्फर तो 6th ग्रुप का है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम 6th ग्रुप का है, तो x की तो 6 से ज़्यादा नहीं आ सकती, तो कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि सर इसमें तो पेरोक्साइड भी नहीं है, देखने से थोड़ी ना लगता पेरोक्साइड, इसमें देखने से आपको नहीं पता लगेगा, आपको इसका स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। कैसे बनाते हैं स्ट्रक्चर, दिखाते हैं अभी, देखो इसका H2SO5 का स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं आपको, है ना। देखो ध्यान से, S ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, H ऑक्सीजन, H सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सॉरी कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन। ये देखो 1 2 3 4 5, ये 2 ऑक्सीजन परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो पेरोक्साइड के हो गए। तो 2 ऑक्सीजन की तो क्या लोगे आप, -1, क्लियर, और बाकी बचे कितने, 3 की क्या लोगे, -2, जो आप लेते आए हैं। तो देखिएगा अब हम निकालेंगे H2SO5 में किसकी, S की बेटा, किसकी, S की। तो H की क्या है, +1 इंटू 2, क्लियर, प्लस X है ना, प्लस O की बेटा, अब ये भरनी पड़ेंगी दोनों, 2 की तो भरोगे -1 प्लस, ठीक है जी, बाकी 3 की लोगे -2 इक्वल टू 0। तो बेटा 2 + x, तो ये -2 और -6, तो -8 हो जाएंगे इक्वल टू 0। तो x -8 इक्वल टू -2 और x इक्वल टू +6, समझ में आ गई ना भाई। सल्फर छठे ग्रुप का है, +6 आ गई, अभी थोड़ी देर पहले 8 आ रही थी, लेकिन जैसे पेरोक्साइड लिए हमने, 2 ऑक्सीजन परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, पेरोक्साइड हैं, तो 2 की तो आपने -1 ली, और 3 वही हैं जनरल, तो जनरल में तो -2 लेते हैं, पेरोक्साइड में -1 लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग लिया तो आंसर ठीक आ गया, क्लियर। और देखते हैं एग्जाम्पल, समझ में आ रहा है ना, क्यों भाई, गीता समझ में आ रहा है, शाबाश, वेरी गुड। इसको देखो ध्यान से आप, H2 ये इंपॉर्टेंट है, H2S2O8 में S की निकालनी है। अगर मैं ऐसे निकालूं तो +7 आ जाएगी, गलत है वो बेटा, वो सीधा हम सही आंसर निकालते हैं। पहले स्ट्रक्चर देख लो इसका, ये सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन H बेटा, 2 सल्फर है ना, ऑक्सीजन S, ऑक्सीजन H, ऊपर और एक ऑक्सीजन ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से, एक ये बेटा, 2 इस पे होंगे, देखते हैं 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 2 ऑक्सीजन परस्पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं, देख रहे हैं ना आप। तो 2 की तो आप लेंगे -1, मालूम है आपकी, बाकी बचे 6 की लोगे जो आप लेते आए हो -2, बात क्लियर। तो देखते हैं ध्यान से बेटा, H की क्या है, +1, यहाँ ले लेते हैं, +1 इंटू 2, क्लियर, प्लस 2x, इसकी निकालनी है ना, 2x, ठीक है ना, 2x प्लस 8 ऑक्सीजन के हैं, 2 की तो -1, क्लियर, प्लस 6 की क्या, -2 इक्वल टू 0। तो 2 + 2x, तो ये 2 हो गया, ये 12 हो गया, तो -14 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू क्या आ गया, 12, x इक्वल टू क्या आ गया, +6। समझ में आ गई ना, ये सारे आपके नोट्स में हो रहे हैं, इनको रिवाइज कर लेना जाके, है ना। तो मिटा दूँ इसको, तो देखो ध्यान से, अब और लेते हैं एग्जाम्पल, पेरोक्साइड से एग्जाम्पल और लेते हैं, देखते जाओ आप, आज आपके क्लियर कर देंगे, है ना। जैसे कैसे करेगा भाई, CrO5, Cr की निकालनी होती है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। Cr ऑक्सीजन, 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 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ सिंगल बॉन्ड आएगा, यहाँ भी सिंगल बॉन्ड आएगा। अब देखिएगा
दोनों के दोनों ऑक्सीजन ये परस्पर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं आप, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ये भी दोनों परस्पर सिंगल बॉन्ड से अटैच हैं। तो आप देख सकते हैं बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर बन गई ना, तितली ऐसी तो होती है। तो 4 ऑक्सीजन परऑक्साइड के हैं, तो 4 की तो क्या लेंगे हम, -1, बचा 1 की वो लेंगे -2। बात क्लियर। तो देखिएगा बेटा CR की निकालनी होती है, तो X प्लस ऑक्सीजन के 5 हैं, 4 की तो लेंगे -1 प्लस 1 की लेंगे -2 इक्वस टू 0। तो x -6 हो जाएगा ये इक्वस टू 0, x इक्वस टू +6। क्लियर। और पीरियोडिक टेबल में क्रोमियम छठे ग्रुप में होता है, 6th ग्रुप में होता है। बात क्लियर हो गई। चलिए ये थे आपके अपवाद केस। अब मैं कुछ आपको ऑक्सीडेशन नंबर और रिपीट कराता हूँ जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अक्सर मैंने देखा कि पेपर में आते हैं, है ना। देखो ध्यान से, ध्यान से समझ लेना। ये पेपर आ रहा है, एनुअल में आ रहा है कोई पेपर, ये चैप्टर। अच्छा सब आएगा, पूरी बुक आएगी, तो फिर देखिए ध्यान से, बड़े इंपॉर्टेंट करा देता हूँ। K4 FeCN6 में हमें किसकी निकालनी है, Fe की निकालनी है। किसकी निकालनी, Fe की निकालनी है। बेटा K की +1 होती है, क्यों होती है +1, पहले ग्रुप का। किसका है, पहले ग्रुप का। तो +K1 × 4। क्लियर। फिर प्लस जिसकी निकालनी होती है X मान लेते हैं, X मान लिया। क्लियर। Cn की होती है -1, ये ग्रुप होता है साइनाइड। आप कहोगे सर हमें क्या पता Cn की -1 है, तो एक तरीका बताता हूँ। HCN हाइड्रोजन साइनाइड तो पढ़ा है, जब इसको आयोनाइज करते हैं तो ये H+ में टूटेगा, इस पे प्लस आ गया 1, तो उतना ही अगले पे माइनस आएगा, Cn -1, है ना। तो Cn की -1 होती है × 6, यानी कि मल्टीप्लाई बाई 6 इक्वस टू 0। तो 4 + x -6 इक्वस टू 0। तो x इक्वस टू आ जाएगा +K2। कोई दिक्कत तो नहीं है। इंपॉर्टेंट अक्सर पेपर में पूछी जाती है ये। और देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिए KMnO4 में हम Mn की निकालते हैं। K की +1 होती है, Mn की हमें निकालनी x प्लस O की होती है -K2 × 4, क्योंकि यौगिकों में ऑक्सीजन की -2 होती है, इक्वस टू 0। तो बेटा 1 + x -K8 इक्वस टू 0, x इक्वस टू +K7। समझ में आ गई भाई। और लो जी, ठीक है। आपके मन में कुछ आ रहा हो, कोई और पूछनी हो, आप मेरे से वो पूछ सकते हैं आप, नहीं तो मैं तो कराता रहूँगा आपको। K2 Cr2O7 में Cr की निकालनी है जी। K की +1 मल्टीप्लाई बाई 2, क्योंकि K के 2 हैं, प्लस 2x प्लस O की कितनी -2 × 7 इक्वस टू 0। देखिए 2 + 2x -14 इक्वस टू 0। बेटा 2x इक्वस टू 12, x इक्वस टू +K6। समझ में आ गई। कोई डाउट तो नहीं है भाई, पूछ लिया करो, कोई डाउट नहीं है तो। हाँ जी टीना जी समझ में आ गई, शाबाश, गुड गर्ल। ठीक है जी। देखिए ध्यान से और बताते हैं। PtCl6 ऊपर 2 माइनस हैं बेटा, है ना। हमें प्लेटिनम की निकालनी होती है, आपको अंडरलाइन करके देगा, जिसकी निकालेंगे x प्लस Cl की होती है -1, है ना। फ्लोरीन की क्लोरीन की हमेशा -1 लेते हैं, मैंने रूल में भी लिखवाया है। -1 × 6 इक्वस टू -K2। तो x -K6 इक्वस टू -K2। अच्छा हाँ, दूसरी बात, अभी तक हम बराबर के बाद 0 रखते आए थे सब में, यहाँ नहीं रखा हमने। क्यों, क्योंकि यहाँ पर चार्ज है। प्लस में होता तो प्लस का रखते, -K2 में तो माइनस ही रखेंगे। तो x इक्वस टू +K4। बात क्लियर हो गई। और लेते हैं, ठीक है जी, और बता देते हैं आपको। देखिए ध्यान से, HSO4 माइनस में S की, क्लियर, H की +1 सल्फर x प्लस O की -2 × 4, ये -K1। तो 1 + x प्लस ये 4 2 = 8, तो -8 हो जाएगा, इक्वस टू -K1। तो x -K8 इक्वस टू -1, ये भी दर्जा के माइनस का। तो x -K8 इक्वस टू क्या हो गया, -2, और x बराबर कितना हो गया, +K6। कोई दिक्कत तो नहीं है। और वैसे भी सल्फर छठे ग्रुप का है, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। बात क्लियर। बताइए कोई दिक्कत है, समझ में आ रही है।
हाँ भाई दिशिका समझ में आ रही है? तेरा पढ़ाई पे ध्यान है भी या नहीं? इधर उधर ध्यान मत रखिए, यहीं पे ध्यान रखियो। हाँ आई बात। चल भाई अब सुन ध्यान से, N3H। गीता समझ में आ रही है बेटा? तबीयत ठीक है? शाबाश। 3x प्लस h की क्या लेंगे? +1 इक्वल टू 0। तो 3x माइनस 3x इक्वल टू -1, x इक्वल टू -k 1/3। क्लियर हो गया? समझ में आ गई? और लो, ठीक है जी, और करा देता हूं। अंशिका समझ में आ रही है? नंबर कितने आए केमिस्ट्री में आज? 90। कौन से स्कूल में है आप? भाई लड़की वो तो होशियार है, 90 नंबर केमिस्ट्री में। ईमानदारी से सच आए ना? देख लो। और तुम्हारी फ्रेंड्स के? आई डोंट नो। सही बात, आपको अपने आया, अपने से मतलब है, दूसरे से क्या मतलब है? सही बात है। चलिए भैया और देखते हैं। देखिएगा Na2S2O3 में S की निकालते हैं बेटा। Na2S2O3 में S की, तो बेटा Na की +1 × 2 प्लस 2x प्लस O की कितनी? -2 × 3 इक्वल टू 0। तो 2 + 2x - k 6 इक्वल टू 0। बेटा 2x इक्वल टू 4 आ जाएगा, x इक्वल टू +k 2। बात क्लियर? मानते हैं बात? तो मैं समझता हूँ कि अब तुम्हें समझ में आ गई होगी, सारे ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आ गए होंगे। जब सारे ऑक्सीडेशन समझ में आ गए हैं तो मैं समझता हूँ कि वीडियो को लाइक करना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर आप स्वार्थी नहीं हैं तो अपनी सहेलियों को, अपनी फ्रेंड्स को इसको शेयर भी करना। अगर आप सेल्फिश नहीं हैं तो, ठीक है जी, अगर सेल्फिश हैं तो मत करना, ठीक है जी, ओके।